दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे समय, दूरी तथा गति। समय, दूरी तथा गति का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्रश्न देखने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम समय, दूरी तथा गति के प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है। तो 6 प्रश्न हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो 7वां प्रश्न देखिए है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 112 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 108 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है। बताइए एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 2 रेलगाड़ियों की बात हुई है। तो रेलगाड़ियों से संबंधित सूत्र में हमने आपको 2 प्रकार, यानी जब रेलगाड़ियाँ आपस में मतलब क्या एक दूसरे को पार कर रही हो तो उससे संबंधित 2 सूत्र था। पहला था कि जब दोनों रेलगाड़ियाँ क्या हों, एक ही दिशा में क्या हों, जा रही हों। पहला सूत्र इस पे था। दूसरा सूत्र था जब 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत जा रही हो तब पार करने में लगा समय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों जो रेलगाड़ियां हमें किस दिशा में जा रही हैं, विपरीत। किस दिशा में, विपरीत दिशा में जा रही हैं, इसलिए सूत्र आपका कौन सा अप्लाई होगा, यह वाला जो क्या है विपरीत दिशा के लिए है। तो अब इसमें सबसे पहले हम चित्र के अनुसार हम समझ लें सूत्र क्या होगा, कौन सा लगेगा। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले 2 रेलगाड़ियां, यानी पहले रेलगाड़ी की क्या दी गई है, चाल, उसकी लंबाई। यहाँ फिर से देख लीजिए, पहली रेलगाड़ी की क्या दी गई है, चाल, और उसकी क्या दी गई है, लंबाई। उसी प्रकार जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी यहाँ पर चाल दी गई है 108 मीटर, यह क्या है, उसकी लंबाई है। अब पूछा हमसे क्या गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, समय। क्या पूछा गया है, समय। तो फिर से एक बार देखते हैं हम क्वेश्चन में दिया है चाल, पहले रेलगाड़ी की चाल उसकी लंबाई, दूसरे रेलगाड़ी की चाल उसकी लंबाई। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के क्या है, किस साइड हैं, किस प्रकार है, विपरीत दिशा में। किस प्रकार जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं। उसके बाद पूछा क्या है, समय। बस हमें क्वेश्चन में बस इतने से अब क्या है मतलब है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे लिखेंगे। तो 2 रेलगाड़ी मतलब पहली रेलगाड़ी की जो क्या दी गई है हमें, चाल और उसकी लंबाई। तो हिंदी क्या होगी, पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार पहले की जो क्या है, लंबाई, पहले रेलगाड़ी की क्या दी गई है, लंबाई। कितनी दी गई है लंबाई, देखिए वहां पर 112 मीटर। उसी प्रकार दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार उसकी दूरी दी गई है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 108 मीटर, 108 मीटर। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया था पहले रेलगाड़ी की चाल, पहले रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में यदि किलोमीटर को प्रदर्शित करना रहे तो km, क्योंकि यहाँ पर देखिए हिंदी में ही किलोमीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है किमी। क्या होता है, का पे छोटी की मात्रा, मा पे बड़ी की मात्रा होती है, यानी की से किलो, मी से मीटर। तो किलो को केजी से और मीटर को यम से। तो किलो के क्या है, यहाँ पर के लेंगे और मीटर का नाम यानी km, क्या हो जाएगा हमारा, किलोमीटर। घंटा जो है उसको हम एच से, क्योंकि घंटे की जो मीनिंग होती है वो हावर्स होती है, तो उसका क्या लेंगे हम, केवल एच। तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को km प्रति एच यानी किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी पढ़ेंगे। उसी प्रकार मीटर का क्या होता है, एम होता है। तो इस प्रकार क्या है
तो फिर से क्या है, पहले रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी लंबाई 112 मीटर। फिर दूसरी की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी लंबाई 108 मीटर। अब हमसे पूछा है समय। तो जब रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हो तो उनके एक दूसरे को पार करने में लगा समय, उसका सूत्र। तो सबसे पहले हम हिंदी लिखेंगे कि जब रेलगाड़ियां क्या हों, एक दूसरे के विपरीत हों। जब रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत हों तब एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा जब रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत हों तब एक दूसरे को पार करने में लगा समय। यदि आप इतनी बड़ी क्या हो हिंदी नहीं लिख रहे हैं, आपको हम केवल क्या किस लिए लिखे हिंदी, समझाने के लिए कि सूत्र कहाँ से हम लिए हैं। नहीं तो इसके जगह पे हम केवल क्या लिख सकते थे, अभिष्ट समय। अभिष्ट समय मतलब पूरे में लगा समय। तो हमने आपको केवल क्या समझाने के लिए लिखा है कि क्या, जब दो रेलगाड़ियां हो एक दूसरे के विपरीत हो तो उनके द्वारा लगा समय क्या होता है सूत्र, दोनों रेलगाड़ियों के लंबाइयां अंश में जो होता है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग हर में होता है दोनों रेलगाड़ियों की चालों का योग। दोनों में क्या होता है, हर और अंश में योग ही, लंबाइयों का भी योग होता है और चालों का योग होता है। विपरीत दिशा में है इसलिए, अगर वही समान यानी एक ही दिशा में होती तो जो हर में चाल होता है उसका क्या हो जाता है, केवल योग की जगह पे अंतर हो जाता है। बस इतना ही क्या है, इसमें डिफरेंट है। तो सूत्र यहाँ पर है क्या होता है, अंश में होता है दोनों रेलगाड़ियों, क्या है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग। क्या है, योग। हर में भी है उसकी चालों का भी क्या होता है, योग ही होता है। दोनों रेलगाड़ियों की चालों का, तो देखिए हमारा क्या है, केवल सूत्र है इतना बड़ा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग और दोनों रेलगाड़ियों की चालों का योग, हर और अंश में दोनों का क्या होगा, योग होगा। अब हम इस सूत्र पे क्या करेंगे, हम मानों को रखेंगे केवल यहाँ पर इस प्रकार। तो समय, अब यहाँ पर केवल हम लिखेंगे, इतनी बड़ी हिंदी क्या हमेशा नहीं लिख, केवल एक बार आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समय, क्या लिखेंगे, केवल समय बराबर, अब क्या दिया है उसको, लंबाइयों का योग। हमारी दोनों जो रेलगाड़ियां उनकी लंबाइयां देखिए क्रमशः 112 और 108 मीटर हैं। तो अंश में उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 112 प्लस 108, दोनों किस में है, मीटर में, इसलिए साथ में क्या लेंगे, मीटर बटे में। दोनों रेलगाड़ियों की चालों का योग, चाल जो देखिए यहाँ पर है 45 और 27, तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 27, यह क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरियां किस में है, मीटर में। तो साथ में क्या लेकर चलेंगे, उनके मात्रक यानी इकाइयां भी लेकर चलेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो समय है, समय बराबर 112 और 108 को हम जोड़ेंगे तो एक देखिए यहाँ पर 8 2 10, 1 1 2 यानी 20 और 2 220, इतना हो जाएगा 220 मीटर। क्या हो जाएगा, 220 मीटर। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो 45 और 27 है इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 72। क्या आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर मीटर में है, अंश में मीटर है, हर में किलोमीटर है, तो हम यह जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर के क्या है पद में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, यानी क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तब देखिए जा यहाँ मीटर है, यहाँ पर भी मीटर होगा, तब समान होगा।
तो यहाँ पर अब इसको हम क्या है, हम जानते हैं कि जो किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा, तो क्या हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो अब मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम 18 से 72 को 18 चौक 72 क्या होगा, 18 चौक 72। और जो यह मीटर है, अब देखिए मीटर मीटर से क्या होगा, कैंसिल यानी कट जाएगा, बचेगा केवल क्या, सेकेंड। क्या बचेगा अब आपका यहाँ पर, क्या बचेगा, केवल सेकेंड बचेगा। जो देखिए क्या है, सेकेंड। सेकेंड कहाँ पर जाएगा, यानी अब देखिए समय बराबर आपका क्या आएगा, केवल ऊपर 220 बटे भाई देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 4×5 = 20, जो क्या है सेकेंड में, क्या है सेकेंड में। अब 0 से 0, 2 से यदि हम 22 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। जो 11 है वह किस में है, सेकेंड में, जो क्या है आंसर, जो क्या है आंसर है। तो यहाँ पर इसे फिर से यहाँ पर देखिए, केवल जब मानों को सूत्र पे रखें इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यह केवल हम क्या लिखे, प्रश्न से लिखे हैं और सूत्र लिखे हैं बस। अब यहाँ से किस प्रकार हल किए वहां पर फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर दिया था अंशमित लंबाइयों का योग, तो 112 मीटर है और 108 मीटर है, उनको जोड़ दें मीटर में है तो साथ में मीटर भी लिए हैं। चालों का योग 45 है और 27 है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो साथ में किलोमीटर प्रति घंटा भी लिए हैं। जोड़े हैं 112 और 108 को 220 मीटर। अब 45 और 27 को जोड़े हैं तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंश में जो कि मीटर में है, तो हर में भी हम क्या करेंगे मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड में हम किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे, बदलेंगे। बदलने के लिए 5/18 से हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 18 से 72 को हम क्या करेंगे, काट सकते हैं, तो 18 चौक 72 4 बार में। अब मीटर मीटर से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कट जाएगा, बचेगा केवल क्या, सेकंड। तो यहाँ पर बचा है 4, 4×5 = 20, अंश में क्या हो जाएगा 4×5 = 20, हर में 220 बचा रहेगा। अब बचा केवल क्या है, सेकंड है। अब देखिए 0 से 0 को क्या करेंगे, काट देंगे। अब 2 से हम 22 को काटे, कितना आ गया, 11। 22 11 दूनी 22 होता है, यानी 11 इसको काटेंगे आ जाएगा। तो 11 जो क्या है सेकंड में है, तो यहाँ पर देखिए कितना आया, 11 आ गया, और सेकंड में, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आया आपका, 11। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है 8वां। तो 8वां प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि एक बस प्रातः यानी सुबह 9:10 पे दिल्ली से चलती है और शाम को 4:20 पे चंडीगढ़ पहुंचती है, यानी पहुंच जाती है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में लगा समय कितना होगा, कि कितने समय, यहाँ पर देखिए जो है वह क्या है, समय मतलब कितने बज के कितने मिनट पे वह गई और कितने बज के कितने मिनट पे वह पहुंची दिया है। हमसे पूछ रहा है समय कितना लगा, कितने घंटे लगा, कितने मिनट लगा, यह पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पर देखते हैं, क्या है जाने में समय, जो जब क्या है दिल्ली के लिए क्या हो जा रही है, दिल्ली से चल रही है, तो समय दिया आपका 9:10। क्या दिया है, 9:10। उसके बाद शाम, यह क्या है, सुबह है, यह किस समय का है, सुबह यानी प्रातः का है। और जो 4:20 है वह कब है, सायं यानी शाम, क्या है शाम का समय है। तो इसमें सबसे पहले हम डिफरेंस, यहाँ पर देखिए 9:10 सुबह, शाम को 4:20, तो इसके बीच में मतलब कितना समय लगाया पूछा हमसे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 4:20 का मतलब कितना बजा है, सबसे पहले हम यह देखेंगे। तो अगर हम क्या है अपने इस सवाल के जो तरीका उस हिसाब से देखेंगे, तो 4 का मतलब कितना, सबसे पहले इसके बीच में हम देखते हैं कितना बजा है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आपको पता है 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12, यानी हम टोटल क्या है 12 हैं। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो हमें 1 2 3 4 मिलते हैं, क्या मिलते हैं, 1 2 3 और 4 मिलता है। तो इसमें जब हमको यहाँ पर देखिए 12 से नीचे, जब नीचे की तरफ इस क्या सुई आ रही है, तो 1
2, 3 और 4 मिला। पर हम यहाँ पर 4 बजे, यहाँ पर हमें पता है कितने 4:20 पे क्या है, रेलगाड़ी पहुंचे हैं, जो बस है वह पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या है उस तरीके से नहीं देखेंगे 4 बजे पहुंचा है, पर इस क्या है यहाँ पर देखेंगे यदि 12 बजा है तो 1 बजे कितना बजेगा आपका, आप भी जानते हैं 12 के बाद क्या है 13 बजेगा, उसके बाद 2 का मतलब 14 बजेगा, 3 का मतलब 15, 4 का मतलब 16। यानी जो 4:20 शाम का समय है उसे हम 16:20 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले आपको क्या समझाया, हम लिखने का तरीका समझाया, फिर से एक बार इसे देख लीजिए। सुबह 9:10 पे है, वह क्या है, मान लीजिए वह 9:10 पे, यानी वह 9 ही बजेगा, उसके स्थान पे कुछ और नहीं आता। अब शाम का जो 4 बजता है उसके जगह पे हमें क्या 2 समय दिखाई देते हैं। नंबर पहला, यदि उस तरह देखिए तो 4 बजे क्या है 4:20 हो रहा है, और यदि उस मोबाइल में देखते हैं तो 4 की जगह पे क्या होता है 16 बजता है। क्या बजता है 16, यानी 12 के बाद क्या होता है गिनतियां बढ़ती है, ना कि क्या होता है 1, 2 आ जाता है, बल्कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16। तो 12 के बाद कितना बजा, यानी 4:20 को हम 16:20 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेन वही है, केवल पकड़ना क्या है कि हमें कितने मिनट पे कहा है, तो हम 4:20 को यहाँ पर ना लेकर किसको लेंगे, यहाँ पर इसको ना लेकर हम लेंगे 16:20 पे। बात दोनों सेम ही है, इसलिए इसमें डिफरेंस कोई नहीं है। 4:20 इसे भी कह सकते हैं, इसलिए हम 16:20 लेंगे और 9:10 इन दोनों समय का क्या करेंगे हम अब आपस में डिफरेंस देखेंगे। तो अब देखते हैं हम शाम, यानी जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या, यानी यहाँ पर देखिए बड़ा, यदि 4:20 भी है तब भी बड़ा क्या है 4:20 ही है, क्योंकि वह सुबह है वह शाम है, बड़ा क्या होता है शाम। तो यहाँ पर क्या होगा 4:20 बड़ा है यहाँ पर देखा जाए, तो इसलिए यहाँ पर घटाएंगे किसमें से 16:20 पे। यदि यानी हम 16:20 पे 9:10 घटा देंगे तो जो बीच में लगा समय है वह हमें क्या हो जाएगा ज्ञात हो जाएगा। क्या करने पर, यहाँ पर क्या करने पर, घटाने पर हमें क्या होगा समय मिलेगा। तो इसलिए अब सोच रहे होंगे हम 4:20 पे क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो शाम का समय है उसी में से हम घटाएंगे सुबह के समय को। इसीलिए जो शाम का समय यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, तो 4 देखने में छोटा है पर है बड़ा, इसलिए 4 का दूसरा जो लिखने का तरीका है 16:20 है। इसलिए हम क्या करेंगे 16:20 को ही क्या करेंगे लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे जो सुबह का समय है 9:10 क्या है सुबह, शाम का जो है 4:20 शाम है, इसको हम लिख सकते हैं 16:20 शाम का। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे समय, क्या लिखेंगे, जो समय है वह कितना लगा है उसके लिए हम करेंगे क्या माइनस, यानी अंतर। तो जो शाम का समय है 16:20 उसमें से हम सुबह 9:10 को घटा देंगे, तो जो समय आएगा वही क्या होगा हमारा समय। तो 16 यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे, घटाने का तरीका देखिए 16:20 से 9:10 को क्या करना है घटाना है। तो घटा देंगे 0, 1 यहाँ पर यह लगेगा। अब 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7, क्या आ जाएगा 7, यानी 7। अब यहाँ पर देखते हैं 7 कितना आया 7 बज। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम कह रहे थे 16:20 9:10 समय जो है इसको क्या कहेंगे हम 7:10 पर नहीं, यह क्या है समय है, यानी समय जो है क्या है घंटे में या मिनट में है, तो यहाँ पर होगा 7 घंटे और 10 मिनट। यहाँ पर अब क्या लेंगे 7 घंटे, जो 7 है वह किस में है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 7 जो है वह घंटा और जो 10 है वह क्या है आपका मिनट में है, क्या है मिनट में है। यानी टोटल जो हमें समय लगेगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं हम समय को क्या लिख सकते हैं, समय को लिख सकते हैं 7 घंटे 10 मिनट, 7 घंटे
10 मिनट। तो आंसर जो है वह क्या है, यही है, 7 घंटे 10 मिनट ही आंसर है। तो क्वेश्चन का आंसर है। और एक प्रकार से समझ लीजिए, जो यदि यह बहुविकल्पी में प्रश्न पूछता है तो क्या होता है, समय दिया रहता है क्या, या 7 घंटे 10 मिनट, इस प्रकार हिंदी भी लिख क्या है ऑप्शन में दे सकता है 7 घंटे 10 मिनट, या इसी को लिख सकता है 7.10 घंटे। क्या लिख सकता है, 7.10 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 7 घंटे 10 मिनट। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यह समय से रिलेटेड क्या था, क्वेश्चन था। जो घड़ी होती है उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन इस प्रकार के यदि क्वेश्चन लगाया जाए घड़ी से, घड़ी के समय के पता करने के लिए यदि क्वेश्चन लगाया जाए तो वह बहुत ही क्या होता है, अच्छा होता है, इंटरेस्ट भी आता है उसको लगाने में। तो यह क्या आपको समझ में आ गया होगा, इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।